नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है और यह भी आभास हो गया है कि जो 2024 का चुनाव है, बीजेपी उसको किस मुद्दे पर लड़ेगी। अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम टेम्पल यानी कि जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके उद्घाटन की जो डेट है, उसकी तारीख की उन्होंने घोषणा कर डाली और कहा कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप क्या मंदिर के पुजारी हैं, क्या आप महंत हैं? उसके बाद आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि जो ये राम मंदिर बन रहा है, ये नफरत की भूमि पर बनाया जा रहा राम मंदिर है और हम तो हे राम कहने वाले लोग हैं, जय श्री राम के नारे हम नहीं लगाते। यानी कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, ऐसा लग रहा है कि वो प्रिडोमिनेंट मुद्दा बनेगा। लेकिन आज बाकी विपक्षी दलों की मैं बात ना भी करूं तो आज मूल सवाल यह है कि क्या बीजेपी की जो अपनी उपलब्धियां थी, उसके अपने अचीवमेंट्स थे, क्या वो उन सारी उपलब्धियों को भूलकर और केवल एकमात्र एजेंडा बीजेपी के पास बचा है और वो है राम मंदिर का। तो क्या होगा? बीजेपी ने जो प्रॉमिसेस किए थे, कहा था कि हम ये सारी जो चीजें हैं वो हम सारी 2022 तक पूरी कर देंगे, चाहे वो किसानों की आय हो, फिर या जीडीपी हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फिगर हो, इरिगेटेड लैंड हो। ये तमाम वो चीजें थी जो कि एक नया भारत 2022 का सपना बीजेपी ने दिखाया था। तो क्या आज हमें वो सवाल बीजेपी से नहीं पूछने चाहिए? और क्या बीजेपी के पास केवल और केवल एक तुर्क का पत्ता है और वो है राम मंदिर? आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वो राम मंदिर का मुद्दा, चाहे वो अगर आप 1992 से देख ले अगर इतिहास, तो बीजेपी बराबर राम मंदिर का मुद्दा उठाती हुई आई है। और अब तो कोर्ट से भी जब इजाजत मिल गई है और राम मंदिर बनने के कगार पर है, तो भी बीजेपी के पास केवल और केवल राम मंदिर का मुद्दा है। तो क्या ये बीजेपी की मजबूरी समझे या बीजेपी जबरन इस मुद्दे को बार बार उठाती है ताकि अपनी कमियों को ढक सके? हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं और आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ सत्यहिंदी.com के फाउंडिंग एडिटर शैलेश जी हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद सिंह जी हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। और विवेक देशपांडे, वरिष्ठ पत्रकार, नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं शैलेश जी से शुरू करती हूँ कि शैलेश जी, जो मूल सवाल है कि क्या ये बीजेपी की मजबूरी है कि उन्हें राम मंदिर का मुद्दा बार बार उठाना पड़ता है, और अब तो मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, फिर भी बीजेपी की क्या ऐसी लाचारी है या मजबूरी है या जबरन एक स्ट्रैटेजी है उस मुद्दे को छेड़ने की? जी धन्यवाद नीलू जी। देखिए, एक बात हमें समझना होगा कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई, तो 2019 में जब उसको जीत मिली, तो उनका एक बड़ा मुद्दा ये था कि हम लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद किसानों की जो उपज है उसको दोगुना कर देंगे, जो कीमत है उनकी, जो उनकी आमदनी है उसको दोगुना कर देंगे। तरह तरह की चीजें, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, और इनमें से ज्यादातर वो कर नहीं पाए। बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, और बेरोजगारी होगी तो जाहिर सी बात है कि गरीबों के सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जिन कीमतों को लेकर खुद मोदी जी जो है कांग्रेस का मजाक उड़ाया करते थे, जैसे पेट्रोल और डीजल, वो जब वो सरकार में नहीं थे और जब वो सरकार में हैं, दोनों के बीच लगभग दोगुने की वृद्धि हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे 2019 का चुनाव उन्होंने बालाकोट के मुद्दे पर जीता, बहुत मुश्किल स्थितियां दिख रही थी, लेकिन अब मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको मालूम है, एक हवाई जहाज गया, उसको भी पाकिस्तान ने गिरा दिया, उसके पायलट को अपमानित किया। उसके बाद अगले दिन जो है एक और हमारा विमान क्रैश हो गया और उसमें भी कई लोग मारे गए। लेकिन बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, घोषित करके, और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। क्या हुआ उसका कोई नतीजा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगले चुनाव में जब वो जाएंगे तो कोई ना कोई नया मुद्दा उनको मिलना चाहिए। उनमें से एक राम मंदिर भी है। लेकिन आप देखिए, राम मंदिर जो है वो ऊपर का ढांचा है। असल में बीजेपी जो गोलबंद करती है लोगों को, वो नफरत के सहारे। मुसलमानों से नफरत करो,
इस्लाम से नफरत करो, बहुत सारी चीज़ों से है, लेकिन वो नफरत के सहारे ही जो है आगे बढ़ते हैं। बाकी उन्होंने एक पार्टियों का एक गठबंधन भी इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अति पिछड़े दलित वगैरह उनके साथ किसी न किसी तरह से आ जाए। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि राम मंदिर ही क्यों, राम मंदिर के साथ साथ वो अब तो ज्ञानवापी मस्जिद की बातें भी शुरू हो गई है, वहाँ पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है, या मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको लेकर गतिविधियां जो है वो तेज हो गई हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं उनके सामने रहेंगे, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई भारत पाकिस्तान से रिलेटेड, हिंदू मुसलमान से रिलेटेड कोई ना कोई भावनात्मक मुद्दा ऐसा ढूंढ कर निकालेंगे 2024 के चुनाव से पहले जो लोगों को गोलबंद कर दे।